सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अफली के वहाँ तशरीफ़ फरमा है तो वो कोई ज़बरदस्ती MQM के दोस्त बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उसको हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नज़रसानी के बाद टिकटें जारी की हैं। हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वज़ीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मज़ाकरात को लीड कर रही हैं। तो ये फ़ैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। शाह साहब, ये बताइएगा मैं यहाँ आने से पहले ज़मान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानाज कानूनदान हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं हैं उसका अंदाज़ा उनको होगा, मुझे नहीं है। लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। सर, ये बताइएगा कि ये चौधरी साहब के जो एक्शन हुआ है रात को, आप क्या समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो कि देखिए बात सुनिए। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक़ हो जाएं तो बात बनती नहीं है और वो पक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुल कर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुल कर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुल कर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप ले और कहें हाँ हमने किया है।
थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है, और कल की डेट का ही ऑर्डर है। कल का आप जो रिकॉर्ड देखिए, देखिए जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है। कोर्ट का ऑर्डर थैंक यू जी। चौधरी परवेज इलाही जिंदाबाद। शाह महमूद कुरैशी ने कल परवेज इलाही के घर पर कार्रवाई से मुतालिक गुफ्तगू की और ये भी कहा कि हमारे चेयरमैन इमरान खान ने खुद एक एक हलके पर बड़ी जांच पड़ताल के साथ टिकट जारी किए हैं। एंटी करप्शन हुकाम ने पंजाब पुलिस की मुआवनत से गुज़श्ता रात 8 घंटे तक PTI के सदर परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर ऑपरेशन किया। घर के अंदर से छापा मार टीम पर पथराव किया गया। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से मरकजी गेट तोड़कर और दीवारें फलांगकर अंदर दाखिल हुई। एंटी करप्शन हुकाम परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में तो नाकाम रहे, ताहम 27 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया। एंटी करप्शन हुकाम ने थाना गालिब मार्केट में परवेज इलाही समेत 19 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। अहमद फराज की रिपोर्ट। एंटी करप्शन हुकाम का गुज़श्ता रात पुलिस की मुआवरत से ज़हूर इलाही रोड पर गुलबर्ग में वाक़ चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर 8 घंटे तवील ऑपरेशन। मकसद साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही की गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी था। छापे के वक्त मुलाजमीन ने रिहाइशगाह का मरकजी गेट बंद कर लिया, अंदर से पथराव करने के अलावा पानी फेंका और मरकजी गेट के नीचे आग लगा दी। पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। परवेज इलाही के वकला और एंटी करप्शन टीम के दरमियान कुछ देर तक मुज़ाकरात हुए, जिनकी नाकामी पर पुलिस बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से रिहाइशगाह का मरकजी गेट तोड़कर और दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने घर का अंदरूनी दरवाजा खोलने के लिए शीशे भी तोड़े। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक और शाफी हुसैन पुलिस एहलकारों को अंदरूनी हिस्से में जाने से रोकते रहे। पुलिस ने परवेज इलाही के साहबजादे रासिक इलाही के घर की तलाशी भी ली। ऑपरेशन के दौरान परवेज इलाही तो गिरफ्तार न हो सके, ताहम पुलिस ने 27 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान PTI कारकुनों ने परवेज इलाही के घर के बाहर जमा होकर नारेबाजी भी की। CO एंटी करप्शन ने थाना गालिब मार्केट में परवेज इलाही समेत 19 नामजद अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में कहा गया कि परवेज इलाही के घर के अंदर से 40 से 50 अफराद ने एंटी करप्शन टीम और पुलिस पर पथराव किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें जलाने की नीयत से पेट्रोल फेंका। FIR के मुताबिक मुज़ाहमत करने वाले मुतअद्दिद शरपसंद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट और सफ़ीर अहमद और साथी रिपोर्टर जाहिद शेरवानी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो गई है। मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू में नजम साकिब को उम्मीदवार से PTI के टिकट पर बात करते सुना जा सकता है। मुबैना ऑडियो में नजम साकिब ने PP 137 के टिकट के उम्मीदवार अबूजर से गुफ्तगू की है, जबकि मुबैना ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब ने दूसरी कॉल पर मियां उजैर से बात की है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या होगा? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, वो देखे, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है बस, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छुपाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है, ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ, ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी वकील हूँ। नहीं, ये बुजुर्ग ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे ही नहीं भेजी है। अच्छा, तो काम किसने करवाया? जिसके प्योरे तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके, क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। सामान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि यार उधर मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, एक 20 इंच ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उधर। लेकिन जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम हो जाओ तो मेरे लिए हो जाओ, तुम होगे वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ, मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने बयान में मरीम नवाज ने कहा, रिटायरमेंट के बाद ये हाल है तो उस वक्त क्या हाल होगा जब ये फिरौन कुर्सियों पर थे, उस वक्त ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कैसे करते होंगे। मरीम नवाज का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ चुप है मगर इसके खिलाफ साजिश करने वाले रोज रुस्वा हो रहे हैं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और रियासत इंसाफ की मुंतज़िर है। अभी आपको बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं, कोई फ़र्ज़ मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। हमसायों समेत तमाम मुल्कों से बकाए बाहमी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे अमन की कोशिशों को कमज़ोरी की अलामत ना समझा जाए। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, M6 मोटरवे मेगा करप्शन केस के मुल्जिम आशिक हुसैन ने डीजी नैब कराची को प्ली बार्गेन की दरखास्त दे दी है। मुल्जिम का कहना है कि नैब को 1 अरब 24 करोड़ 40 लाख से जायद की रकम बतौर प्ली बार्गेन देने को तैयार। मुल्जिम ने प्ली बार्गेन की दरखास्त के साथ हलफनामे में इमलाक की तफसील भी फराहम कर दी। मुल्जिम का कहना है कि नैब उसकी निशानदही पर 636 मिलियन रुपए की रिकवरी कर चुकी है। यहाँ पर आपको खबर देंगे कि यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के मौके पर एहतजाज हुआ और रैलियाँ निकाली गईं। इस्लामाबाद में निकाली गई रैली से खिताब में अल्लामा हुसैन ने कहा कि मज़ारात मुक़द्दसा की बहाली की तहरीक में शिया सुन्नी हम आवाज़ हैं और ये पुरअमन जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। और अभी आपको बताएं, बलूचिस्तान बार काउंसिल की ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने इजलास के बाद अपने एलामिये में अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना ख़त्म करने का मुतालबा किया है। हुक्म इम्तना ख़त्म न करने पर मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का कहा गया है। क्वेटा से जारी एलामिये में सुप्रीम कोर्ट को सियासी और आइनी मुकदमात से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। एलामिये में कहा गया है कि अहम सियासी और आइनी मामलात में मुतनाज़ बेंच बनाने से सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर हुई। ज़रूरी हो तो गैर मुतनाज़ बेंच बनाकर ऐसे मामलात की समाअत की जाए। ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल और एसोसिएशंस ने इजलास के बाद जारी एलामिये में मजीद कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस पर फिलफौर कार्रवाई की जाए और फैसले किए जाएँ। एलामिये में जजेस की तैनाती के मामले में सीनियरिटी के उसूल पर सख्ती से अमल करने की सिफारिश की गई, जबकि जजेस की शफाफ तैनातियों के लिए बार और दीगर जजेस की मुशावरत से रूल्स बनाने का कहा गया। एलामिये में जजेस और उनके खानदान के अफराद की मुबैना ऑडियो सामने आने पर तशवीश का इजहार किया गया और हुकूमत से इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है।